करते हैं फोर्थ यूनिट जो कि फिजियोलॉजी का चल रहा था अपना, और इसके बाद सिर्फ एक यूनिट बचेगी। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, इसमें सिलेबस दिख रहा होगा अपने को। आज एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसकी मैं 3D में, मतलब 3D तो नहीं बोलूँगा, एक एनिमेटेड वीडियो में बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पर बाकी आज ये 2 टॉपिक खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि एक्सक्रेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रेटरी सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं। जो भी आपका जो वेस्टेज ऑफ, एक तरीके से वेस्ट वाटर होगा, वो कैसे रिमूव हो रहा है आपकी बॉडी से, कैसे बाहर जा रहा है, वो एक्सक्रेशन ऑफ वाटर में जाएगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम में जाएगा, ठीक है। जो भी हार्मफुल जो चीज़ें हैं जो कैसे बाहर जा रही हैं, ये सब चीज़ें कैसे जाएंगी वाटर के थ्रू, और इनके सब जो लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें बाहर जा रही हैं, वो एक्सक्रेटरी सिस्टम में आएगा। कुछ 4, एक तरीके से बोल सकते हैं कि 4 मेन पार्ट हैं जो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट हैं। सबसे पहले स्किन, कि स्किन से कैसे जा रहा है बाहर वाटर, लंग्स से कैसे जा रहा है, किडनी से कैसे जा रहा है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है, मतलब अपने जीआई ट्रैक्ट है, उसमें से कैसे बाहर जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किन। तो देखो, स्किन से सबसे पहली बात है स्वेटिंग, ठीक है। जैसे ही पसीना आता है, वो कैसे, आप एक तरीके से वो भी वाटर लॉस कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि गर्मियों में ज़्यादा ईज़ी हो जाता है स्किन के थ्रू वाटर को बाहर करना, पर उसी की जगह ठंड में वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ठंड में आपको पसीना इतना आता नहीं है। अब टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए स्किन से बाहर जाता है स्वेट, जो होता है वो इवेपोरेट होता है, भाप में बनता है, और जिससे क्या रहता है, बॉडी ठंडी होती है। अभी अपन पिछली बार जो वीडियो थी उसमें देख चुके हैं ये सब चीज़ें, ना 500 ml टू 3 लीटर पर डे, ठीक है। डिपेंड करता है क्लाइमेट और एक्सरसाइज पे। अब ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी गर्म होगी, और अभी अपन पढ़ चुके हैं कि बॉडी गर्म होती है तो क्या इफेक्ट, मतलब कैसे रिएक्ट करती है, कैसे ठंडी करती है अपनी बॉडी अपने आप को। ये सब चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं होम्योस्टेसिस वाले पार्ट में। तो वैसे ही इसमें भी अपने को ये देखना है कि कौन सी चीज़ क्या और किस समय कैसा रिएक्ट कर रही है बॉडी, ये सब चीज़ें आप समझ रहे होंगे। फिर बात करते हैं लंग्स की, बात करते हैं, ठीक है। तो लंग्स अपने पढ़ चुके हैं, लंग्स में क्या होता है, ठीक है, कि लंग्स में एयर एक्सचेंज हो रही है, ऑक्सीजन लेते हैं अपन, इनहेल करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट CO2 के साथ साथ क्या जा रहा है कि कुछ कुछ, मतलब कुछ अमाउंट में मॉइस्ट एयर, मतलब जो आपकी एक तरीके से जो कुछ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ CO2 जा रहा है। अब CO2 में O2 तो है ना, एक तरीके से, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी O2 आ रहा है। और सीधी सी बात है कि एक चीज़ याद रखना कि आप सिर्फ कुछ भी एक्सेल कर रहे हैं, कुछ भी आप अपन ऑक्सीजन भी लेते हैं, तो वो भी एक तरीके से मॉइस्ट फॉर्म में ही है ना? ज़रा से अमाउंट में, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपने एकदम एकदम से ड्राई सब कुछ चल रहा है। ये चीज़ें जब अपन बाहर हवा भी छोड़ रहे हैं, देखना कभी ठंड 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 में आप देख लेना, जब आप ठंड में रहते हैं तो मॉइस्ट एयर एकदम से सब अपने को फॉग की तरह दिखती है ऊपर जाते हुए। वो क्यों हो रहा है? यही सब चीज़ों की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो वाटर वेपर है, ठीक है। वाटर वेपर्स हवा में ऐसे जम जाती है और फिर वो थोड़ा-सा ऐसे हवा में दिखने लग जाती है। क्लियर? अब बात करते हैं, जो अभी मैंने बताया यही सब, इसमें भी देख लो 300 ml टू 400 ml जाती है पर डे की। क्लियर? इसको नोटिस नहीं कर सकते, मतलब आप ठंड में देख सकते हैं ज़रूरी, पर ऐसे मतलब आपको समझ भी नहीं आएगा, अपने को नहीं समझ आएगा कि मॉइस्ट एयर भी बाहर जा रही है, ये सब। फिर बात करते हैं किडनी की, बात करें तो किडनी क्या है? किडनी मेन ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है। इसमें 180 लीटर्स पर डे ब्लड प्लाज्मा प्यूरिफाई होता है, मतलब फ़िल्टर हो रहा है, ठीक है। तो उसमें से क्या करते हैं, जो काम का मतलब आपको जितना ज़रूरी है, वो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है पानी, पर बाद में क्या होता है कि जो वेस्टेज है ना, वो रिमूव हो जाता है यूरिन के थ्रू, ठीक है। इसमें कुछ कुछ रोल ऑफ हार्मोन्स, जैसे कुछ कुछ एंटी डायरेटिक्स हार्मोन, है ना, कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं, है ना, रिड्यूस यूरिन आउटपुट, ये सब चीज़ें कौन कर रहा है? एडीएच कर रहा है। एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है, वो क्या कर रहा है, एक तरीके से वही इनडायरेक्टली कंट्रोल्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ये सब चीज़ें कौन कर रहे हैं? ये कुछ हार्मोन्स, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली। अभी अपन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे आगे। हार्मोन्स के बिना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक चीज़ समझ लो, आप कुछ फ़ील ही नहीं कर सकते हो। सब चीज़ हार्मोन्स पे डिपेंड कर रही है, मतलब एक तरीके से ये पूरी एक सिस्टम है जो हर एक चीज़ किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड है, ठीक है। तो अपन ऐसे देखते हैं आगे, बेसिक में देखेंगे कि किस तरीके से कौन सा हार्मोन क्या
चीज़ पे अफेक्ट कर रहा है। फिर बात करते हैं इसमें 90% जो यूरिन की कंपोजिशन, मतलब क्या यूरिन में क्या क्या रहता है, 95% वाटर रहता है, ठीक है। बाकी कुछ यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, सॉल्ट वगैरह, ये टॉक्सिन वगैरह, ये सब चीज़ें रहते हैं। करीबन 1 to 1.5 लीटर्स पर डे नॉर्मली, ज़्यादा भी हो जाता है कब, जैसे वो डिपेंड करता है आपके वाटर इंटेक और इन सब चीज़ों पे। अब बात करते हैं जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करते हैं, है ना। माइनर वाटर एक्सर्शन होता है इसमें, जैसे फीसिस के थ्रू जो वाटर इजेक्ट हो रहा है, मतलब रिमूव हो रहा है, वो इसमें आता है जीआई ट्रैक्ट में। जैसे डायरिया हो जाता है तो जब ज़्यादा वाटर इजेक्ट होने लग जाता है, मतलब एक तरह से रिमूव होने लग जाता है, तो डायरिया हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में वाटर रिमूव हो रहा है आपकी बॉडी से, इस वजह से होता है। इसमें 100 to 200 ml पर डे की बात करिए, ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। उससे पहले थोड़ा सा और बेसिक में जाते हैं। अब शायद तक तुम पढ़ा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम, इसको दो चीज़ें समझो। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जो कि आप कुछ हार्मोन्स है, ठीक है, वो डायरेक्ट रिलीज होने के बाद ब्लड में जा रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, पहली चीज़, इसे डक प्लेस बोलते हैं। फिर उसी के बाद कोई हार्मोन्स है ना, वो डायरेक्ट जाके, कोई एंजाइम है ना, सॉरी एंजाइम, वो डायरेक्ट जाकर किसी ऑर्गन में या किसी जगह जाकर मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एक्सोक्राइन है। अब इसको भी छोड़ते हैं, अपने को अभी वाले जो अभी तुम्हारी यूनिट है और जो तुम्हारा सिलेबस है, उसमें सिर्फ अपने को एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है, तो इतना दिमाग लगाते नहीं है, तो मैंने सिर्फ एक बेसिक सा क्लियर करने के लिए बना दिया। क्योंकि ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक चीज़ें चल रही हैं, अभी तुम जब डीप में पढ़ना चालू करोगे और भी मज़ा आने लग जाएगा, पर जब तक बेस ही नहीं क्लियर होगा तो जब तक फिर एडवांस पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं। क्लियर, जितना है अभी उसको ज़्यादा अच्छे से समझ लो। फिर बात करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम समझ आ गया कि जो आपके हॉर्मोन से डायरेक्ट ब्लड में जाके मिल रहे हैं, वो एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है। अब कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि हॉर्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, तो उसी में से एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मैंने बताया था मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, जो कि ब्रेन में मौजूद है। अब ये कुछ हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती है, और उन हॉर्मोन्स का सबका अलग अलग काम भी है, वही हॉर्मोन्स का अपन को पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन। अब इसे जीएच बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का काम ही नाम से समझ आ रहा है, ग्रोथ हार्मोन। जो आपकी जो हाइट बढ़ रही है ना, ये सब चीजें बढ़ रही, मसल बोन्स, ये सब चीजें जो ग्रो कर रहे हैं, ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से हो रहा है। सिर्फ आप सोच लो कि सिर्फ खाना खाने से ही कुछ नहीं, आपकी बहुत सारे हॉर्मोन्स आपका डिसबैलेंस हुआ कि समझ लो कि बहुत सारी चीजें लग जाएंगे आपके काम, मतलब एक तरीके से आपकी बॉडी वैसे वर्क नहीं करेगी जैसे करना चाहिए, पहली चीज। दूसरा हार्मोन क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से समझ आ रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट कर रहा है थायराइड के हार्मोन्स को ना, टीएसएच। कि जब थायराइड में जो हार्मोन्स है वो कैसे सिक्रीट होंगे, मतलब सोचो इसका नाम ही मास्टर ग्लैंड है, मतलब ये जो हार्मोन है थायराइड ग्लैंड को बता रहा है कि भैया इतने हार्मोन्स, मतलब जो आपके हैं वो सिक्रेट होना चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में या कम अमाउंट में, या कैसे मेंटेन रहना चाहिए। ये काम कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहा है, समझे। फिर उसके बाद करते हैं एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH, ठीक है। ये किसका काम, ये मतलब एक तरीके से एड्रिनल ग्लैंड। अब नाम समझ लो पहले तो, एड्रिनल ग्लैंड जो है, रीनल, है ना, रीनल मतलब जो एक तरह से जो किडनी, ठीक है। एड्रिनल मतलब उसके जो ऊपर है ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल मतलब जो किडनी के ऊपर जो एक ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। उसमें है ना एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस लेने के बाद आपके आता है, जो मतलब एक चीज है ना, रिसर्च में पाया गया है कि कॉर्टिसोल क्या करता है, कि कम कॉर्टिसोल है ना तो आप एग्रेसिव होंगे, ज़्यादा है तो आप बिल्कुल काम होंगे, पर मतलब मॉडरेट अमाउंट में है तो आप नॉर्मल है। अब ये होता क्या है कि जब सुबह के समय कॉर्टिसोल लेवल हाई रहता है और धीरे धीरे जब लो हो जाता, मतलब एक से इसमें एक तरीके से ये चीज़ को थोड़ा सा, ये चीज़ पे मुझे भी पढ़ना पड़ेगा ये चीज़। पर एक चीज़ ये मान लो कि कॉर्टिसोल लेवल है ना आपकी स्ट्रेस के बाद आता है, जो स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, एग्रेशन को कंट्रोल करता है। ये स्टडीज इस पे बहुत सारी चल रही है अभी भी, और अभी मतलब इसमें कुछ कुछ स्टडी हुई है जो मैंने आपको बताई है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, FSH, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH, ठीक है। ये अभी अपन रिप्रोडक्शन में अभी पढ़ेंगे, जब मैं आगे एक वीडियो डालूंगा उसमें देख लेना, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को का ये सब जो कंट्रोल करता है ये कौन है,
ये हॉर्मोन्स करते हैं, पर इसे भी कौन कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहा है। मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। प्रोलैक्टिन, ठीक है, बच्चा जन्म लेता है, चाइल्ड बर्थ के बाद जो माँ उसे दूध पिलाती है, मिल्क पिलाती है ना, वो मिल्क प्रोडक्शन में कौन हेल्प कर रहा है? प्रोलैक्टिन। तुम देखा होगा प्रोलैक्टिन की टेबलेट्स वगैरह ये सब चीजें, ठीक है। फिर एडीएच, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है, बनता कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। ये किसमें? वाटर बैलेंस में काम आता है, किडनी के लिए। अब बात करते हैं थायराइड हार्मोन की। अब तुमने सुना होगा थायराइड हो गया, थायराइड हो गया। और थायराइड हो गया तो दो चीजें, या तो वो बहुत इंसान पतला हो गया है, या तो बहुत मोटा हो गया है। अब इसमें भी देखो दो चीजें होती है। एक चीज पहले समझो, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। अब हाइपर है मतलब हाइपर थायरॉयडिज्म है किसी इंसान को, तो सबसे पहले थायराइड हार्मोन जो हैं वो काम क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म को काम करते हैं। और मेटाबॉलिज्म अपन पढ़ चुके हैं। मेटाबॉलिज्म का क्या काम है? कि आपका खाना कैसे डाइजेशन हो रहा है, कैटाबॉलिज्म होगा उसके अंदर, एनाबॉलिज्म होगा, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं थायराइड हार्मोन में का काम ही है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। पहली चीज, अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होने लग गए, ज्यादा अमाउंट में होने लग गए, तो जायज सी बात है मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म ज्यादा फास्ट हुआ तो आपको बार मतलब एक तरीके से मेटाबॉलिज्म फास्ट होने से आपको ज्यादा भूख लगेगी, और मतलब आप उस चीज को पूरा फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो आप जाहिर सी बात है पतले होने लग जाओगे, दुबले होने लग जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म को ज्यादा फास्ट हो चुका है। उसी की जगह उल्टा, हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कम अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, और क्या हो गया कि हाइपोथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, तो देखना लोग मोटे होने लग जाते हैं। समझ आ गया? तो मतलब वो वाला कंफ्यूजन तो दूर हो गया कि थायराइड बोल देते थे लोग, तो पतले इंसान को भी थायराइड बोल रहे हैं, मोटे इंसान को भी थायराइड बोल रहे हैं कि थायराइड हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? मतलब पतला इंसान है मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म, मोटा इंसान है मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म। क्लियर? ये सब चीजें समझ आ गई। एनर्जी प्रोडक्शन वगैरह इन सब में काम आता है ना, ये चीजें। अब एड्रिनल हार्मोन्स, एड्रिनल हार्मोन्स में जैसे तुम्हें बता ही चुका हूँ मैं, एड्रिनल में कि स्ट्रेस वगैरह को प्रॉपर एक तरीके से आपकी बॉडी ग्रो करें, ये सब चीजें कौन कर रहा है? एड्रिनल हार्मोन कर रहा है। मेटाबॉलिज्म को भी एक तरीके से कौन कंट्रोल कर रहा है? हेल्दी मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? एड्रिनल हार्मोन कर रहा है। कुछ फंक्शन है एड्रेनलिन का, देख लेते हैं, ठीक है, कि जैसे बॉडी को प्रिपेयर करना फाइटिंग या रनिंग या अलर्ट करने के काम में कौन आ रहा है? एड्रिनल हार्मोन आ रहा है, ठीक है। कॉर्टिसोल का भी मेन काम क्या है? ब्लड शुगर को मेंटेन करना। आपका ब्लड शुगर कैसे रहेगा? क्योंकि जब कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा होता है तो आपको एनर्जी ज़्यादा मिलती है ना, एनर्जी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि ब्लड शुगर आपका लेवल हाई होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, है ना। एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? कि वाटर सॉल्ट बैलेंस करना, प्रॉपर ब्लड प्रेशर को बैलेंस करना, ये सब चीज़ें का काम है एल्डोस्टेरोन का। अब पैनक्रियाटिक हार्मोन, सबसे पहली चीज़, पैनक्रियास एक ऐसा एक ग्लैंड है जो दोनों है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो डायरेक्ट आपके एक तरीके से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सिक्रेट करता है उसके एंजाइम्स, जिससे वो अपने को डाइजेशन में हेल्प मिलता है। दूसरा, पेनक्रियास जो है ब्लड में भी डायरेक्ट सिक्रेट करता है उसके हॉर्मोन्स को, जिस वजह से ब्लड एक तरह से ग्लूकोज लेवल अप या डाउन होता है। कैसे होता है? तुमने सुना होगा कि सबको ब्लड प्रेशर सॉरी ब्लड शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है ना, तो वो उसमें इंसुलिन लगाते हैं। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन आपका जो ब्लड शुगर है लेवल है उसको थोड़ा डाउन करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है ना, डाउन करने की कोशिश कर रहा है, जिससे एनर्जी स्टोर रहे, ठीक है। उसका काम ये हो गया। वही पैनक्रियास दूसरा काम भी करता है साथ में, ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो भी रिलीज करता है, वो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। ये चीज समझी? ठीक है। फिर उसी के बात करते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट और भी, जैसे ये देखो, ये मैंने एक चार्ट बना दिया है, इससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन सा हार्मोन का क्या काम है, ठीक है। और अब इसके बाद एक तुम्हारा लास्ट टॉपिक बच रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा, और पर उससे पहले मैं तुम्हें 50 यूनिट पूरी कंप्लीट करा दूंगा, तो मतलब तुम्हारा फिजियोलॉजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह मिलते रहिए। और मेरा मेन मोटिव तो यही था कि मैं तुम्हें, जैसे जो मेरा बैचलर्स है मुझे दिक्कत आई थी कि कुछ वीडियोस नहीं है या कुछ सिलेबस नहीं है, पढ़ने को नहीं है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें याद रखना। और एक चीज़ और, कि सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि मैं हुआ तो बहुत जल्द मेरा खुद की एप्लीकेशन भी लॉन्च करने वाला हूँ,
और ये वीडियोस में इस पे और भी तरीके के डालूंगा। सिर्फ मैं ऐसे पढ़ाई वाली वीडियो नहीं डालने वाला हूँ, पढ़ाई वाली डालूंगा, पर ऐसे सिलेबस वाली ज़रूरी नहीं कि सिलेबस वाली डालूँ। ठीक है, तो मिलते हैं।